अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आप इलाके के नहीं, दुनिया के चौधरी बन गए हैं। अब आप ये कहेंगे कि दुनिया के चौधरी कैसे बन गए हैं? ये सारी तफ़सील आगे वीलॉग में जाके बताता हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। आखिरकार वो लम्हा आन पहुँचा, जब पाकिस्तान ने दुनिया को उसका अमन जो है वो उसको एक सिग्नेचर के ज़रिए वापस कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन माहदे पर दस्तखत करने की वीडियो जारी कर दी। ये भी खबर दी कि वज़ीर-ए-आज़म आज जनेवा पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर आज अमरीका और ईरान के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी बयान करते हुए कहा कि इस तारीखी मफ़ाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक के मुअज़्ज़ज़ सदूर ने दस्तखत किए हैं, जबकि बतौर सालिस उन्होंने भी इसकी तौसीक़ की है। ये पेशरफ्त इस बात की वाज़ेह अलामत है, दोनों फ़रीक़ैन तनाज़ा हल करने के लिए सफ़ारती रास्ता इख्तियार करने के लिए संजीदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका-ईरान मुआहदा फ़ौरी तौर पर नाफ़िज़-उल-अमल हो चुका है। इब्तदाई इक़दाम के तौर पर ईरान ने आबनाए हर्मुज़ को फ़ौरी तौर पर दोबारा खोलने, जबकि अमरीका ने बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। अमन के लिए सदर ट्रंप ईरानी क़यादत और मुज़ाकराती टीमों की कोशिशों को सराहता हूँ। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और सफ़ारतकारी को सराहते हुए इनकी अमन के लिए वाबस्तगी ने एक मुमकिना तबाहकुन तनाज़ा ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने अमरीकी मुज़ाकराती टीम बशमूल जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड डिक्शनर की कोशिशों को भी खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान की आला क़यादत बशमूल आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनाई और सदूर मसूद पशीज़िकान की बसीरत और दानिशमंदी को सराहते हुए ईरानी मुज़ाकराती टीम के अरकान मोहम्मद बाकर, अब्बास अराग़ची, सिकंदर मोमनी की खिदमात का भी एतराफ़ किया। उन्होंने कतर की क़यादत के साथ सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के किरदार की इस पेशरफ्त में इंतहाई अहम तमीरी किरदार पर भी बड़े खूबसूरत अल्फाज में उनको खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ख़ुसूसी तौर पर तारीफ़ करते हुए इनकी कोशिशें इस पेशरफ्त और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम और ज़रूरी हैं। आखिर में वज़ीर-ए-आज़म ने ये मुफ़ाहमती याददाश्त पूरे खित्ते में बाहमी तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली में एक मज़बूत बुनियाद साबित होगी। आप देखेंगे कि आलमी अमन का फ़ैसला पाकिस्तान सुना रहा है और दुनिया के फ़ैसले पाकिस्तान कर रहा है। अब देखिए जी, मैंने आपको जब ये कहा ना कि पाकिस्तान खित्ते का नहीं, दुनिया का चौधरी बन गया। तो दुनिया में इतनी बड़ी जंग जिसको तीसरी आलमी जंग की तरफ लेके जाया जा रहा था, जिसने जिसने दुनिया की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया था, जिसने तेल ज़ाहिर है उसके बगैर दुनिया का कोई पहिया नहीं चलता, वो रोक के रख दिया था। वो रास्ता जहाँ से तेल दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा था, उसको हमेशा के लिए बंद करने की बातें की जा रही थी। वहाँ पे टैक्स लगाने की बातें की जा रही थी। उसको तबाह करने की बातें की जा रही थी। एक नया रास्ता मीलों नया बनाने के बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ किसने खत्म करवाया? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल सैयद आफ़ज़ मुनीर साहब। आपको देख लो किसी जगह पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। पीछे रहे, काम किया और आगे चल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 300 अरब डॉलर के फंड को इसके पीछे बर्ताव से मशरूत कर दिया है। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। अमेरिकी फौज कुछ अरसा तक खलीज में मौजूद रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया गया, वक्त आने पर यह पैसा वापस कर दिया जाएगा। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरत हो सकती है, जबकि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर की फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान राजी है कि वो ना तो एटम बम बनाएगा, ना हासिल करेगा। जोहरी ज़खायर से मुतल्लक तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान और कतर की तारीफ करते हुए पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, कतर की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि अगर ईरान अच्छा बर्ताव करता है, हमारे साथ जो मुआहदा करेगा उसको लेके चलेगा तो उसके जो मुंजमद असासे हैं वो भी वापस मिलेंगे और 300 अरब डॉलर तक के जो फंड है वो भी हासिल कर सकता है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें पॉजिटिव हैं, बजाय कि वो जो साथ में तीली लगाने वाला था, जिसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से ये मुआहदा ना हो, वो मेरे ख्याल में बुरी तरह नाकाम हुआ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक कर दी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त का ख़त्मी मतन तय पा गया है। दोनों फ़रीक़ैन ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं।
तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने सरकार टीवी से गुफ्तगू करते हुए माहदे के मतन पर ईरान और अमेरिका के सदूर ने दस्तखत कर दिए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक जुमा को स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मुलाकात मुआहदे पर दस्तखत के लिए नहीं, स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात होगी या नहीं अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्का है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जुमे को होने वाली मुलाकात में कुछ घंटे पहले तय की थी, लेकिन जब ये फैसला हुआ कि दोनों सदूर दस्तखत करेंगे तो जुमे की मुलाकात रोकने का फैसला जिनीवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। दस्तखत हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जिनेवा पहुँच रहे हैं। वो जो जुमे का एक सेगमेंट है उसको कैरी ऑन किया जाएगा और वो कैरी ऑन होगा। अमेरिका और ईरान ने जंग के खात्मे आबनाए हरमुज़ खोलने से मुतल्लक मुफ़ाहमती याददाश्त पर मुकर्ररा वक़्त से पहले दस्तखत कर दी है और ये मुआहिदा अब नाफिज़ अमल हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के साथ इशाइये के मौके पर ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की है, जिसकी वीडियो व्हाइट हाउस ने जारी की। दूसरी जानब ईरानी सरकारी मीडिया की जानब से सदर मसूद पेशकजान की तस्वीर जारी की गई हैं, जिसमें मुफाहमती याददाश्त के तौर पर दस्तखत वो कर रहे हैं। एक बयान में अमरीकी सदर ने ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं, अमरीकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है, वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है, जबकि ईरान अच्छा बर्ताव करे तो 300 अरब डॉलर के फंड तक रजाई हासिल कर सकते हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान राजी है, वो एटम बम बनाएगा ना ही हासिल कर पाएगा। जोहरी जहायर से मुतल्लक तकनीकी बातचीत भी जो है वो जल्द शुरू की जाएगी। देखिए, ये जो एटम बम बनाने वाला है ना ईरान पर, ये तो उनके सुप्रीम लीडर इस पे बकायदा मैं बार-बार कह रहा हूँ कि फतवा दे के गए हैं कि भाई हम नहीं बना रहे। जहाँ तक वो दूसरे मामलात है, उस पे उनकी बातचीत चल रही है कि उसको कैसे हल करना है, किस तरह हल करना है। देखें, अब तक जो ईरान ने किया है, उसने ये जंग जीती है, दोनों मैदानों में। ईरान ने लड़ाई की तो जंग जीती, ईरान ने मुज़ाकरात किए तो जंग जीते। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे ईरान को जितना जिसे कहते हैं कि एप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। ईरान ने जो किया है जिसे कहते थे कि वो दुनिया से दूर है, पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उनके सफ़र पर उनके जहाज़, उनके एयरपोर्ट सब गलत साबित किया है। ईरानी कौम ने साबित किया है कि वो एक कौम है, उसकी एक सकाफ़त है, वो दुनिया में एक अपना मुकाम रखते हैं। उन्होंने ये साबित किया है दोनों मैदानों में, तो ये बहुत अच्छी बड़ी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ का ज़िक्र ना किया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। जब हम मुफ़ाहमत की बात कर रहे हैं, जब हम लड़ाई रुकवाने की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दस्तखत कर रहे हैं उस मुआहदे पर। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ मुनीर साहब आपको कहीं स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पीछे बैठ के करने वाले वो फ़र्द वाहिद हैं वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलतफ़हमियाँ पैदा करने की कोशिश की कि शहबाज शरीफ तो आउट हो गए हैं, शहबाज शरीफ तो नज़र नहीं आएँगे। लेकिन मेरे ख्याल में इतना प्रोफ़ेशनल फ़ौजी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लफ़्ज़ फ़ौजी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्यारा लफ़्ज़ है, खूबसूरत लफ़्ज़ है। मुझे इस लफ़्ज़ से बड़ा प्यारा है फ़ौजी, हालाँकि वो फ़ील्ड मार्शल हैं, लेकिन इतना प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड मार्शल, इतना प्रोफ़ेशनल अदारे से मोहब्बत करने वाला, इतना मुहिब्बे वतन वाक़ई नहीं कभी देखा। देखें, उन्होंने सारा काम किया, उन्होंने हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए, लंबी कहानी है, बार-बार बता चुके हैं। ये जंग जो ईरान अमेरिका से लड़ा था, ये जंग हमारी भी थी। ये हमारे जंग गले पड़ रही थी। ये खित्ते का अमन भी तबाह कर रही थी। ये हमारे जो खलीजी ममालिक है जिनका नाम नहीं लिया जा रहा, ठीक है नहीं लिया जा रहा, ये उनको भी तबाह व बर्बाद कर रही थी। सऊदी अरब से लेकर कतर से लेके सबको डैमेज कर रही थी। सबसे बड़ी बात है अमेरिका और अमेरिका का सदर और अमेरिका की हुकूमत स्टेक पर लगा दिए थे ईरान ने। ऐसे वक़्त में अगर पाकिस्तान दरमियान में ना आता, ये किरदार ना अदा करता। देखिए 3-3 दिन जाकर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ मुनीर साहब ईरान में। उन्होंने अपने नाम के साथ जो सैयद लफ़्ज़ लगाया उसकी राज रख ली है। ज़ाहिर है ये एक ख़ुसूसी प्यार है उनका ईरान के साथ, मोहसिन नकवी साहब हैं, ख़ुसूसी प्यार है, मज़हबी लगाव है, लेकिन जो प्रोफ़ेशनलिज़्म यहाँ पर सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने दिखाया है, वो हमें ये दौर याद आ गए अल्लाह के रसूल के सहाबियों के। क्या जनरल होते थे, क्या उन्होंने पता नहीं कहाँ तक ईरान तक और पता नहीं पूरा जो है अफ्रीका जो है उन्होंने अपनी फतूहात और फिर उसके बाद क्या कमाल के सफारतकार हज़रत उमर से लेके हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली और हज़रत उस्मान सदीक जैसे सफारतकार थे। जैसे उन्होंने लड़ाइयों के साथ-साथ सफारतकारी सार से मुल्क जीते थे। आज हमने देखा कि हमारे सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने
جن کو موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی بھی کہا جا رہا ہے، جنہوں نے حملہ تو کیا، اس سے پہلے نام لیا جاتا ہے کہ جو بیت المقدس کو جو فتح کرنے والے ان کے نام تو لیے جاتے ہیں، لیکن آج سفارت کاری کے ذریعے جس نے اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا، اس کے جو سارے کے سارے ارادے تھے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیے ہیں، تو اگر آج ہم صلاح الدین ایوبی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو نہ کہیں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے جو کر دکھایا ہے میرے خیال میں وہ شاید کوئی نہ کر دکھایا ہو۔ ہندوستان آپ سے 10 گنا بڑا ملک ہے، اس کا وزیر اعظم منہ تھلے سٹ کے جس طرح صدر ٹرمپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے یاد آ گیا جب صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں کسی بھی جنرل کو پہلی دفعہ بلا کر ایک جمہوری ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ سلام کر رہے تھے، تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا۔ آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کا شکریہ فیلڈ مارشل، سب سے بڑی بات ہے آپ نے ایک جمہوری حکومت کو آگے رکھا اور آپ نے پیچھے بیٹھ کر کام کیا۔ یہ آپ کا جو اتنا خوبصورت چہرہ ہے، یہ جو آپ کی اتنی خوبصورت سوچ ہے، اس کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ نے جمہوریت کا وہ جو پردہ ہے، آپ نے جو جمہوریت کو چلنے کا وہ جو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ جمہوریت بھی چل رہی ہے، ملک کا وزیر اعظم فیصلے کر رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائن کر رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم ہر جگہ پہ جا کر اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے، اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ نے جس طرح نبھائی ہیں کہ آپ کو ایک دفعہ پھر سلام کرنے کا دل کر رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بہت ساری میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ سلامت رہیں، خوش رہے۔ زندگی رہی تو پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔